कलाकारों का आज इस कार्यक्रम के माननीय नेता श्रद्धेय नेता जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम के संयोजक जी और कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों को सदैव दिशा निर्देश देने वाले, समय समय पर समाजवाद की चर्चा करने के लिए जिनका हमको सानिध्य प्राप्त होता रहता है, हम लोगों के बीच में हमारे अग्रज परम आदरणीय ओम प्रकाश पांडे जी, साथी पारसनाथ यादव जी, राम नरेश वर्मा जी, बहलोलपुर के प्रधान भाई लल्लन यादव जी, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बहुत पुराने साथी जगन्नाथ सरोज जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य और हमारे समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आदरणीय मधुकर जी, नाम लेने में तो बहुत देर हो जाएगी, साथी सुनील यादव जी, हमारे महमूद भाई, हामिद भाई, बहुत ढेर सारे, हरिशंकर चौधरी जी, जीतलाल मौर्य जी, सभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष भाई राम बहादुर वर्मा जी, राम किशुन सरोज जी और साकिर प्रधान जी, बहुत ढेर सारे साथी हमारे सामने उपस्थित, माताएं, बहनें, बुजुर्गों और नौजवान क्रांतिकारी साथियों, मित्रों, आज हम लोग नेताजी की जयंती मना रहे हैं। ये कार्यक्रम एक लंबे समय से पूरे अंतिम महोत्सव के नाम पर आदरणीय पांडे जी ये शुरू किया गया। हम लोगों ने जो नेताजी का सानिध्य मिला, उनसे जो सीखने का अवसर मिला, उसको हम लोग अपने जीवन में कार्य रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय नेताजी का जन्म 22 नवंबर 1939 को सैफई में इटावा जिले के सैफई गांव में पैदा हुए थे और उनकी माताजी का नाम मूर्ति देवी और पिताजी का नाम सुघर सिंह यादव था। हम लोगों की तरह से गरीब परिवार में पैदा हुए और अपने संघर्ष के दम पर वो एक अच्छी कुश्ती के कला के माहिर थे, जो उनकी पहचान उनकी कुश्ती से बनी, जिसके नाते उनको ऊंचाइयों पे जाने का एक अवसर मिला। उन्होंने अपने से दुगने पहलवान को पटकनी देने का काम किया था। उसी दंगल में उपस्थित थे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय कमांडर भदौरिया जी, जिन्होंने उनकी उस खेल प्रतियोगिता से, कुश्ती से प्रभावित होकर के 1967 में उन्होंने अपनी सीट को जो है जसवंत नगर उनको छोड़ करके अपनी जगह पे उन्होंने उनको विधायक बनाने का अवसर दिया था। गरीबी थी, साइकिल से प्रचार करके, एक जीप थी उसमें भी धक्का लगता था, धक्का लगा करके, और 1967 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। वो एक इतिहास है। और उसके विधायक बनने के बाद उनका पूरा संघर्ष जो है, उनका जीवन जो है संघर्षों से भरा रहा है। बहुत बड़ा संघर्ष है। हम लोग तो 1980 में नेताजी के सानिध्य में आए। 1980 में नेताजी भी चुनाव हार गए थे, उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। वो जो इटावा, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद का एरिया था, उस समय सब पूरी तरह से दस्युओं के कब्जे में था। वहां पर दस्युओं का पूरा जलवा होता था। उनके बीच में कांग्रेस, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी जमी जमाई पार्टी है, उस समय कांग्रेस का जलजला हुआ करता था। कांग्रेस के खिलाफ
कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। माननीय नेताजी उस समय जवान थे, हम लोग नौजवान थे, हम लोगों ने उनसे सीखने का काम किया और उनके बताए रास्ते पर चल करके इस समाज को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। साथियों, उनके बारे में हमारे कलाकार साथियों ने बहुत ढेर सारी चीजें बताई हैं। आदरणीय पांडे जी समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से हैं। आपका प्रतापगढ़ की राजनीति में इस राजाशाही सामंतशाही के खिलाफ एक अलग इतिहास रहा है। आप इस समय धर्मगुरु हैं, आप इस समय धर्म प्रचारक के रूप में हैं, मगर हमें याद है अच्छी तरह से 1993 में जब दिलेरगंज की घटना हुई थी, हम लोग कचहरी में नेताजी के वाहन पर धरना दे रहे थे और जो उस समय के जुल्म अन्याय करने वाले लोग थे उनके खिलाफ कोई जावरण खेलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और हम लोग कचहरी में घुसे हैं, उस समय कचहरी में वकीलों के बीच में चर्चा हो रही थी कि उनके विरुद्ध देखते हैं आज कौन बोलने वाला है। तो मैं बधाई देता हूं आदरणीय पांडे जी, उस समय जिस बेबाकी से समाजवादियों ने उस अन्याय के खिलाफ बगावत करने का काम किया था और उस सरकार को हिलाने का काम किया था, उसके खिलाफ मैं समझता हूं प्रतापगढ़ की जिले में कहीं उस तरीके का बीभत्स घटना नहीं हुई। संघर्ष करने की क्षमता समाजवादियों से सीखने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, अटूट पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, जनेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी, कपिल देव सिंह जैसे लोगों की कोख की निकली हुई पार्टी है। आज समाजवादियों को डराने की कोशिश की जा रही है और जुल्म ढाया जा रहा है। आज के समय में हमारा संविधान खतरे में है, हमारा प्रजातंत्र खतरे में है। आज जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे समय में समाजवादी एक रास्ता है जिसपे चल करके हम इस अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। साथियों, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी 1992 में पार्टी के बनाने का काम किए। हम लोग यहां से उस सभा में जा रहे थे, जिंदाबाद लगाने को लेकर के बछरामा में झंझट हुआ। वहां पर तमाम तरीके के बंद से हमें झगड़े हुए, लड़ाई हुई और जब बाबरी मस्जिद पर नेताजी ने उसको हिफाजत करने का काम किया था, प्रदेश का कानून, देश का कानून बचाने की कोशिश की थी और उस जो अन्यायी थे, जो जुल्मी थे, जो कानून तोड़ना चाहते थे, उनको मना करने का काम नेताजी ने किया था और उसको जब माने नहीं उस अन्याय के खिलाफ, उस अन्यायी उन्मादी भीड़ को रोकने का काम जो किया, करने का काम, हिफाजत कानून बचाने का काम जो नेताजी ने किया था, वो काबिले तारीफ था। मगर कुछ लोग, जैसा कि अभी कलाकार साथियों ने कहा कि ये लोग झूठे लोग हैं, फासिस्ट जो हैं, ये अन्याय करना चाहते हैं, जनता के बीच में भय पैदा करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं और जुल्म ढाने का काम करते हैं। इसीलिए समय समय पर इन्होंने बड़ी तेजी से उन्माद फैला करके उस भीड़ को उकसाने का काम किया और उस भीड़ को रोकने का काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। हम लोग उनको, उनके उस मजबूत इरादे को मान करके ही माननीय नेताजी के इरादों से अपने आप को जोड़ करके उस अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। साथियों, आज का दौर में बहुत ढेर सारी बातें तो करनी है, मगर उस समय का जो दौर था, पांडे जी जानते हैं, हमारे सभी साथी जानते हैं, उस समय नेताजी का नाम भी लेना मुश्किल था। 91 में उनको हत्यार कहा जाता था। ये समाज में कुछ लोग इस तरीके के हैं
जो गलत चीजें करने का काम करके अब उनका आरोप दूसरों पर लगा देते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो उस समय अंग्रेजों से मिले करके इस देश को गुलाम बनाए रखना चाहते। मगर दुर्भाग्य है कि राम मंदिर के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर पूरे देश में आंदोलन खड़ा करने का काम किया और हिंदू मुसलमान की बात करके इस देश की कुर्सी पर कब्जा करने की कोशिश की। मैं बधाई देता हूं माननीय नेताजी को। 91 में सरकार गई, 93 में मान्यवर काशीराम साहब से गठबंधन करके पुनः 1993 में सरकार बनाने का काम किया। ये नेताजी का कौशल। पुनः समाज में फिर से विद्वेष पैदा हुआ। जातिवादी तमाम ताकतें मिलकर के, जो ये फासिस्टवादी ताकतें थी देश में बैठी हुई थी, उस समरसता को जो कांसी राम और माननीय नेताजी ने, स्वर्गीय नेताजी ने करने का काम किया था, उसको बहुत विधिवत तरीके से तोड़ने का काम किया गया। तमाम संघर्षों के बाद जब जब नेताजी को अवसर मिला, सरकार बनाने का अवसर मिला, उन्होंने ऐतिहासिक काम करने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे कि आपके रिश्तेदार नातेदार की गाड़ी नहीं पहुंचती है। 102, 108 और 100 डायल की गाड़ियां, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि हर आदमी के पास गाड़ी एम्बुलेंस पहुंचेगी और एम्बुलेंस ले जाकर अस्पताल ले जाएगी, और डिलीवरी होने की अगर बात है तो जहां रेफर करते थे वहां तक जाती थी गाड़ी, वहां से वापस लेकर के घर छोड़ने का काम करती थी। ये गाड़ियां इतनी महत्वपूर्ण हैं, हमारे रिश्तेदारों की भी गाड़ियां इतनी जल्दी नहीं पहुंच। हम लोगों ने नारा लगा बेरोजगारों को रोजगार दो, नहीं बेरोजगारी भत्ता दो। हमारी सरकार में बेरोजगारी देने का, बेरोजगार भत्ता देने का काम किया। बढ़े बेटियां, हमारी बेटी उनका कल के नाम से लड़कियों को पढ़ने के लिए 30,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया। मुसलमानों के जो कब्रिस्तान पड़े हुए थे, बेहुरमती हो रही थी, उसमें बाउंड्री वॉल बनवाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने अंत्योदय स्थल के निर्माण किया। उन्होंने संस्कृत विद्यालयों को भी बढ़ाने का काम किया, अनुदान देने का काम किया। जो नियमित अध्यापक थे, शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाने का काम किया। तमाम काम अभी गिनाने लगेंगे हम लोग तो बहुत देर हो जाएगी। साथियों, चूंकि समय बहुत कम है, हमारे साथियों को भी बोलना है। हम लोग तो नेताजी के सानिध्य में काम करने का अवसर मिला और उस काम के बदौलत अपनी पहचान बनाने का भी हम लोगों ने काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय श्रद्धेय नेताजी, तमाम गरीब परिवारों से निकाल कर, हमारे जैसे लोगों को निकाल करके टिकट दे करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम। यह है मुलायम सिंह जी का चरित्र, जिन्होंने गरीबी को देखा, कमजोरी को देखा, जहां अन्याय हुआ उसके खिलाफ खड़े हो गए, बगावत करने का काम किया। और उन्हीं की संतान है माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। 2012 से 17 तक उनके साथ हमको भी काम करने का अवसर मिला। हमने जो काम किया है वो हमारे सभी साथी जानते हैं। प्रतापगढ़ की राजनीति में, प्रतापगढ़ के इस जो जगह है, खास करके सदर विधानसभा में आप लोगों को अवसर मिला, आपका आशीर्वाद मिला, यहां पर काम करने का अवसर मिला। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे बीच में तमाम लोग हैं। सार्वजनिक जीवन है, राजनीति एक काजल की कोठरी होती है, जो भी इसमें जाता है वो कहीं न कहीं दागी हो जाता है। प्रमुख जी विनय सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। तो दाग आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि इस तरीके से मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई एक पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। मगर मित्रों, हम जिस समाज में हैं, हम पिछड़े वर्ग, दलित समाज के लोग और कमजोर वर्ग के लोग, खास करके मुसलमान, जिनकी लड़ाई आपस में है, ये हम आप इनके नाली खूंटे पगह के राजनीति उससे ऊपर नहीं पा रहे हैं। हमारी इस ईर्षा, द्वेष, जलन का फायदा उठा करके जो चालाक लोग हैं समाज के, वो हमको आपको बांट करके दुष्प्रचार करके राम के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर गुमराह करके, बांट करके वो राज करना चाहते हैं। और जब राज करने का अवसर आया है
तो आप देखिए आज बेरोजगारी चरम पर है, किसान परेशान है, महंगाई से कमर टूट चुकी है। क्या आप इस समय में, ऐसे समय में आज भी जो समाजवादी सोच है, जो हमारे समाजवादी चिंतक महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, अच्युत पटवर्धन जैसे लोग, जिन लोगों ने आजादी दिलाई इस देश को, क्या उन लोगों का यही सपना था? गांधी जी तो पूरे देश को गांव के रूप में बांट करके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से इस देश का विकास करना चाहते थे। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों में, क्योंकि जवाहरलाल जी के हाथ में देश की बागडोर गई और देश का विकास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और बड़े शहरों की तरफ बढ़ा। मगर जब जब समाजवादियों को अवसर मिला काम करने का, उन्होंने गांव की तरफ उसको विकास को घुमाने का काम किया। गांधी जी चाहते थे कि इस देश का विकास लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के माध्यम से हो और हमारे देश की जो श्रम शक्ति है उसको श्रम शक्ति का उपयोग हो। मित्रों, मगर दुर्भाग्य रहा कि महात्मा गांधी की नीतियों से देश भटका और आज बेरोजगारी चरम पर हो गई। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और ये निकम्मी सरकार जो रोजगार देने वाले संस्थान थे उनको सबको पूंजीपति